हमारा प्यारा देश भारत, इसका इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसके जैसी संस्कृति और सभ्यता किसी दूसरे देश के पास नहीं है। भारत न सिर्फ भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से बल्कि धन और वैभव की दृष्टि से भी हमेशा से धनी रहा है। इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसीलिए दुनिया के बाकी दूसरे देश भारत पर बुरी नजर भी रखते हैं। समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ की धन संपदा को लूटा। इनमें से कुछ तो सिर्फ लूट पाट करके चले गए और कुछ यहीं पर हमेशा के लिए बस गए। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर भारत के बारे में सबसे पहले किस विदेशी ने पता लगाया और कैसे लगाया। आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, उसी तरह भारत की खोज किसने की। इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी देश को खोजने का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि खोज से पहले वो देश अस्तित्व में नहीं था। दरअसल खोज का मतलब तो ये होता है कि उस देश के बारे में पूरी दुनिया को पता लगा। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की, जो कि हद दर्जे की बेवकूफी वाला बात है। जबकि बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि वास्को दी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। और ऐसा भी नहीं है कि वास्को दी गामा के आने से पहले कोई यूरोपीय भारत नहीं आया था। इटली जैसे यूरोपीय देश भारत से व्यापार करते थे और यहाँ से सामान खरीदकर उसे पूरे यूरोप में बेचते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया, तो उन्होंने यूरोप और भारत के बीच के थल मार्ग को बंद कर दिया, जहां से अभी तक व्यापार होता आ रहा था। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप में आर्थिक क्रांति हुई, जिसके बाद यूरोप के सभी देश पूरी दुनिया में व्यापार करके मुनाफा कमाना चाहते थे। इस समय अरब के देश भी भारत से मिर्च, मसाले आदि खरीदकर उसे यूरोप के बाजार में बेचते थे, जिससे उन्हें कई गुना मुनाफा होता था। अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। उस समय यूरोपीय लोग अरब के उस पार पूर्वी देशों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसे पार करना उस दौर में नामुमकिन ही था। इसके अलावा भारत को तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुँचने के तीन रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत आना, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो किसी और को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। अरब के लोग भारत से खरीदकर जो मसाले यूरोप में बेचते थे, उन मसालों की मांग वहाँ बहुत ज्यादा थी। इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लेना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता बहुत मुश्किल भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और चुनौती भरा रास्ता था। उन्हें एक ऐसे मार्ग की जरूरत थी जो उन्हें कम समय में भारत पहुंचा दे। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। इसीलिए यूरोप के राजाओं ने अपने यहाँ के नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा उठाया और इनके नाविकों ने कुतुब नुमा की मदद से समुद्र मार्गों की खोज करनी शुरू कर दी। कुतुब नुमा से दिशाओं के बारे में पता किया जाता था। ऐसा ही एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने 1492 ईस्वी में स्पेन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। 2 महीनों से भी ज्यादा की यात्रा के बाद जब उसके जहाजों ने धरती को छुआ, तो कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन हकीकत में वो अमेरिका की धरती थी और भारत का रास्ता ढूंढते ढूंढते उसने अमेरिका की खोज कर डाली। लेकिन अपनी मौत तक भी उसे यही लगता था कि उसने जो देश खोजा है वो भारत है।
वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल के एक नाविक वास्को दी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़ा। 8 जुलाई 1497 में वास्को दी गामा अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ। उसके जहाजी बेड़े में 4 जहाज और 170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़े जहाज सेंट गैब्रियल पर वो खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। उसके बाद वो अफ्रीका के ही एक राज्य मोम्बासा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को दी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत की खोज का ये सफर करीब 10 महीनों का रहा। कालीकट के राजा से उसने व्यापारिक समझौते किए और कई तरह के मसाले खरीदे। वो कालीकट में 3 महीने रुका और पुर्तगाल वापस चला गया। पूरे सफर में उसके सिर्फ 55 साथी ही जिंदा वापस पुर्तगाल पहुंच सके। पुर्तगाल लौटने पर वहां उसका भव्य स्वागत किया गया। 1502 में वो पुर्तगाल की नौसेना के साथ दोबारा भारत आया। उसने रास्ते में मिले सभी भारतीय और अरबी जहाजों को लूटकर खत्म कर दिया। वास्को दी गामा ने यूरोप के लुटेरों, राजाओं और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर उन्होंने यहाँ अपने गवर्नर भेजे और उन्होंने भारत के लोगों का धर्म बदलने का भी प्रयास किया। पुर्तगालियों की वजह से डच, ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी यहाँ आने लगे। 1615 में ब्रिटिश और 1698 में फ्रांसीसी बस्तियां भी भारत राज्यों में बसी। 1503 में वास्को दी गामा वापस पुर्तगाल लौट गया और 20 साल वहां रहने के बाद वो 1524 में फिर भारत आया ताकि पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को अच्छे से कंट्रोल कर सके। लेकिन 24 मई 1524 को वास्को दी गामा की मौत हो गई। लिस्बन में वास्को दी गामा के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उसने भारत की यात्रा शुरू की थी। पुर्तगालियों के बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी भारत की ओर रुख करना शुरू किया। पहले तो इनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार और भारतीय राज्यों पर अपनी सत्ता भी स्थापित करनी चाहिए, जिसके लिए इनमें आपस में बहुत से युद्ध भी हुए, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन विजयी हुआ। तो दोस्तों, ये थी वास्को दी गामा के यूरोप से भारत के बीच समुद्री रास्ते को ढूंढने के बारे में हमारी आज की वीडियो। ये कहानी कि भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका सवाल है। हमारी नजर में भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।